वैसे देखा जाए तो आम आदमी के लिहाज से, गरीबों के लिहाज से, गांवों के लिहाज से बजट अच्छा बना है, लेकिन बाजार के लिहाज से बजट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, अमीरों के लिहाज से अच्छा नहीं दिख रहा, लोगों पर थोड़ा टैक्स का बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है जो कमाई करते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये बजट बना है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस होता दिख रहा है? कोई इम्बैलेंस नहीं है इस बजट में, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अगर हमें थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस करना है, थोड़ा सा भी त्याग करना है, तो वो त्याग करके इस देश के करोड़ों की संख्या में बसने वाले गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, दिव्यांग, महिलाओं के लिए करना है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरा स्पष्ट फोकस के लिए देश के वित्त मंत्री जी को कहा है, और इसमें हम सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार में बैठते हैं। और मेरा ये मानना बिल्कुल ये अनुचित होगा आपका ये मानना कि जो कॉरपोरेट जगत है, कॉरपोरेट जगत पिछली सरकार से ही बड़े एक्सपोजर के कारण बड़े एनपीएस में है, डेट्स में है, और इसके कारण उनके तरफ से बहुत निवेश की गुंजाइशें नहीं थी। और सरकार के पास ये चॉइस था कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाए या इंडस्ट्री और कॉरपोरेट्स को इंसेंटिवाइज करे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सरकार ने अपने ताकत, अपने बूते पर यह तय किया कि हम पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। आज ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 27,000 करोड़ के ग्रामीण सड़कों को बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से एनएचएआई में 90,000 करोड़ और रेलवेज को मिलाकर टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो संरचना पर इस देश में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि इससे सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगा, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, और गरीबों के लिए, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अगले 3 वर्षों में 5 करोड़ ऐसे लोग जो इनके घर में चूल्हा नहीं है, उनको गैस का चूल्हा दिया जाए, गैस का कनेक्शन दिया जाए उनको, और वो भी मुफ्त। तो ये बड़ी योजना है। वैसे गरीब परिवार जो बीपीएल के 25 करोड़ लोग हैं, उन सबको स्वास्थ्य, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिले, और अगर 60 साल के से अधिक उम्र के हैं तो उन्हें 2.25 लाख रुपया मिले। मुझे लगता है कि हर तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों के लिए बहुत कम अंशदान और प्रीमियम के तहत सबसे बड़ा जो कंपनसेशन मिल सकता है, उसका व्यवस्था किया गया। तो एक प्रकार से और ये भी इस सरकार में, इस पर बजट में कोशिश किया कि जो सरकारी खजाने से जो लाभ व्यक्तियों तक जाता है, उसे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलता है वो सीधे उस व्यक्ति तक जाए जिसके लिए वो बेनिफिट या उसको लाभ तय किया गया है। और इसीलिए यहाँ तक कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रूडी साहब, जो क्षेत्र आप संभालते हैं स्किल डेवलपमेंट का, उसमें इस बजट में साफ निकल कर आया है कि लगभग 1700 करोड़ का निवेश होगा 1500 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए। क्या आपके पास कुछ अंदाजा है कि ये क्या सिर्फ एक ही साल का रोड मैप है, एक साल में 1700 करोड़ का निवेश होगा, या फिर ये अगले 3-4 वर्षों की योजना है? और किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है यहाँ पर स्किल डेवलप किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को अच्छी नौकरियां मिले? देखिए, 1700 करोड़ का जो आवंटन है, और ये बड़ा आवंटन है इस बार कौशल विकास के लिए, कौशल विकास में के प्रशिक्षण के लिए। और इसमें मूलतः वैसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो पारंपरिक शिक्षा से अलग हट चुके हैं, औपचारिक शिक्षा से अलग हट चुके हैं। वैसे जो बड़ा वर्कफोर्स है उसको प्रशिक्षण देने का ये योजना है। और जैसे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगले 5 वर्ष में लगभग 3 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, उसी प्रकार से रिटेल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। अब बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑटोमोटिव है, हेल्थ है, लाइफ साइंसेस है, एडवेंचर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, आप एरोस्पेस है, बहुत सारे सेक्टर हैं। क्योंकि व्यवस्थित ढंग से जो ट्रेनिंग का स्पेस था वो आईटीआईज के पास था, हार्ड स्किल्स। तो इसीलिए देश में लगभग 2500 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां आज भी आईटीआईज नहीं है, हार्ड स्किल्स का प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्थान हैं देश में जहां जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं। और साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी स्किलिंग का काम, एंटरप्रेन्योरशिप का काम, उद्यमिता का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो मोटे तौर पर जो प्रधानमंत्री जी का
स्किल इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसमें मेकर्स इन इंडिया भी चाहिए और मेकर्स इन इंडिया स्किल प्रोग्राम के तहत ही आएंगे। तो जो सकल घरेलू उत्पाद आज निवेश आज बढ़ने की बात हो रही है, उसमें बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसको इंडस्ट्री से जोड़ना होगा। इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है, हम बहुत पढ़े लिखे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो लेकिन हुनर कम हो। हमें वैसे लोग चाहिए जो हाथ की ताकत से, हाथ के हुनर से उत्पादन इस देश का बढ़ा सके। वैसे लोगों के प्रशिक्षण का काम इस मंत्रालय को दिया गया है और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष फोकस के तहत एक बड़ी राशि इस मंत्रालय के लिए आवंटित की है। चलिए, तो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में। शुक्रिया रूडी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन इस बीच रैली